हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम्हारी इबादत किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाती है तो वो तुम्हारी मुकम्मल इबादत नहीं है। औरतें भी आ रही होती हैं, मर्द भी आ रहे होते हैं, इस तरह से फिर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो इसलिए आप लोगों ने तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, अपने अमाल को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरह से इबादत करें कि आप लोगों की हाज़री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो जाए, आप लोगों की इबादत अल्लाह के पास कबूल हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहुत से लोग जब तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा की सही कर रहे होते हैं या उम्रे के सफ़र में, वो एक दूसरे को धक्के देते हैं। उनमें मर्द हज़रात भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा करना कितना बड़ा जुर्म है और ऐसे करने वाले लोगों के लिए कौन कौन सी सज़ाएं हैं। तो देखें, मेरी पिछली कुछ वीडियोस पे हमारी बहनों ने कुछ कमेंट्स किए थे कि मर्द हज़रात को भी समझाएं कि वो जब चलते हैं तो दूसरों को धक्के ना दें। जब मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो मुझे ख़ुद बहुत तकलीफ़ हुई। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि उन हमारी माँओं बहनों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। या तो देखें उन्होंने किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा और या फिर उनके साथ ये मामला हुआ होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान और हदीस हमें क्या हुक्म देता है, सहाबा का तर्ज़ अमल क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा और सहाबियात कैसे तवाफ़ करते थे और फुक़हा किराम का इस पर क्या मौक़िफ़ है और हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और आजकल लोग कौन कौन सी गलतियां वहां पर जाकर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग इन तमाम अहम मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो देखें नाज़रीन, जिस वक्त इंसान खाना काबा के सामने खड़ा होता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान होता है, मगर अफसोस इस बात का है कि बाज़ लोग वहाँ पर जाकर ऐसी हरकतें करते हैं इबादत के दौरान जो सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ ही नहीं पहुँचाती बल्कि शरीयत इस्लाम की शदीद खिलाफ वर्जी हैं। और बाज़ लोग हरम पाक में इस तरह से तवाफ़ करते हैं कि जैसे ये कोई दौड़ का मुकाबला हो रहा हो। किसी को दाएँ तरफ से धक्का दिया, किसी को बाएँ तरफ से टक्कर मारी और ख़ुद सख्ती के साथ दूसरों को आगे से हटाते हुए रास्ता बनाकर और ख़ुद निकल जाते हैं। और इस तरह से जब वो लोग करते हैं तो उसमें देखें दूसरे मर्दों को भी, औरतों को भी तकलीफ़ पहुंचती है, बुज़ुर्गों को भी, बच्चों को भी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनके इस अमल की वजह से बहुत से लोग गिर जाते हैं और उन्हें ज़ख़म भी आते हैं। तो इस तरह से जो लोग करते हैं तो याद रखें कि ये कोई इबादत नहीं है बल्कि ये जुल्म है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और ऐसे लोग जो इबादत के दौरान ही उनके हाथों से, उनके ज़बान से लोग महफूज ना रहें तो वो कैसी इबादत है, वो कैसे मुसलमान हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है, जिसका मफ़हूम है, और जो कोई हरम में जुल्म की नियत करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। तो देखिए नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि अगर कोई हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी या हमारी बेटी को कोई इस तरह से वो तवाफ़ कर रही हो और उसे कोई धक्का दे तो हम पर क्या गुजरेगी। तो इसलिए अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि उसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज़्ज़त जो है वह महफूज रहे, उसे कोई धक्का ना दे, तो वो भी दूसरों की माँ, बहन, बेटी, बीवी को अपनी घर की औरतों की तरह समझे और उन्हें धक्के ना दे और इबादत को इबादत समझ कर करे, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर इबादत ना करे। और देखें, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब तवाफ़ होता था, आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तवाफ़ किया। उस वक्त भी भीड़ थी, तो मर्द हज़रात जो थे वो आगे तवाफ़ कर रहे थे और औरतें उनसे पीछे तवाफ़ कर रही थी, वो मिक्स नहीं थे। यानी कि इतना उन्होंने पर्दे का ख्याल रखा। और देखें, पर्दा सिर्फ़ औरतों के लिए ही नहीं है, मर्दों के लिए भी है। औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी चादर जो है वो आगे लटका के रखें, यानी कि उनके चेहरे के साथ टच ना हो, यानी कि निकाब नहीं बांध सकती हैं। लेकिन मर्दों के लिए भी ये हुक्म है कि वो भी अपनी नज़रें नीची रखें। तो वहाँ देखिए, ये तो वो मकाम है कि जहाँ पर नज़रें भी नीची रखनी है, दिल को भी झुकाना है, पूरे जिस्म जो है वो आप लोगों का अदब के अंदर होना चाहिए। इतनी मुक़द्दस जगह कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को अपना मेहमान बना रहा है, तो वहाँ पर तो हमारा एक एक जिस्म का हिस्सा जो है वो अदब में होना चाहिए, हमारा दिल अदब में होना चाहिए, हमारा नफ्स और रूह अदब में होनी चाहिए। और देखें, बैतुल्लाह का नाम क्या है? हरम पाक, मस्जिदुल हराम। तो वहाँ पर ये कोई आम जगह नहीं है, ये आम पब्लिक प्लेस नहीं है दुनिया का। यहाँ पर दुनिया के बाकी कवानीन से हटकर कवानीन हैं, इसके अलग से आदाब हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कत्ल व गारत, किसी को धक्का देना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हराम हैं और इसके अलग से आदाब हैं। और उन आदाब पर
عمل کرنا لازمی ہے۔ جیسے حدود حرم کے اندر نہ ہم کوئی شکار کر سکتے ہیں اور نہ کوئی درخت وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، تو باقی دنیا سے ہٹ کر اس کے آداب ہیں، باقی دنیا سے ہٹ کر اس کے قوانین ہیں، ان پر مسلمان کو عمل کرنا لازمی ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو اس کے آداب ہیں، صرف عبادت کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان آداب پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم حرم پاک کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ تو دیکھیں، صحابہ اور صحابیات کس طرح سے الگ الگ طواف کیا کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں اسلامی حیا۔ اور یہ تھا ان لوگوں کا کردار جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہمیں تو دیکھیں نظروں کی بھی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم کیسے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو دھکے دے سکتے ہیں؟ اور فقہا کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی کو طواف کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے دوران کسی کو تکلیف دینا، دھکا دینا، کسی بھی قسم کی کوئی ایذا پہنچانا، تو ایسا عمل مکروہ تحریمی ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، دھکا دیتا ہے اور اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو کچھ صورتوں میں اس شخص پر دم بھی واجب آتا ہے، اور ایسے شخص کی جو عبادت ہے وہ ناقص عبادت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا ناظرین، کہ اگر وہ دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے حرم پاک کے اندر مطاف میں، تو وہ اپنے طواف کو مؤخر کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری عبادت کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ تمہاری مکمل عبادت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مکمل عبادت وہی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کے بھی دکھ درد کا خیال رکھیں، دوسروں کو تکالیف نہ پہنچائیں ان کے لیے، بلکہ آسانی پیدا کریں۔ دین تو ہمیں آسانی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ لوگ چل رہے ہیں، آگے رش ہے تو رک جائیں، دوسروں کو جگہ دیں، عورتوں کو جگہ دیں۔ اگر کسی جگہ پر عورتوں کو ہجوم ہے تو آپ لوگ اس جگہ پر جائیں ہی نہیں۔ اگر آپ لوگ جس رستے پر چل رہے ہیں وہاں عورتوں کا ہجوم آ جاتا ہے سامنے، یا عورتیں اس جگہ پر آ جاتی ہیں، سائڈ پہ ہو جائیں، اپنا رستہ بدل لیں۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ بازو پھیلا کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب رمل دیکھیں، طواف کے اندر رمل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد حضرات نے اس طرح سے دوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ سنت عمل ہے، اور کسی کو دھکا دینا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا وہ ظلم ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سنت کے چکر میں آ کے ظلم نہیں کرنا۔ اگر رش بہت زیادہ ہے، رمل نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح سے صفا مروہ کی صحیح ہے، سبز لائٹوں کے درمیان سے دوڑنا مرد حضرات کے لیے سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر رش بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ وہاں پر آرام سے چل کر گزر جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے دوڑنے کے چکر میں کسی بچے کو تکلیف پہنچے، کسی بزرگ کو، کسی عورت کو۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ کسی عورت کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہو گیا گناہ تکلیف پہنچانے کا، ظلم کرنے کا، دوسرا ہو گیا کہ آپ نے غیر محرم عورت کو چھوا، آپ نے غیر محرم عورت کو ٹچ کیا، اس کا آپ لوگوں پر ڈبل گناہ پھر آتا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ رش میں چل رہے ہیں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ، کیونکہ یہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو دھکے لگتے ہیں۔ یہ کسی کو کوہنی لگ گئی، کسی کو کندھا لگ گیا۔ بہت سی خواتین بھی اس طرح سے کرتی ہیں، انہیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور مرد حضرات نے بھی خصوصی طور پر ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز کہ میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص وہاں پر جا رہا تھا اور اس نے مجھے اس طرح کوہنی مار کر اور مجھ سے رستہ لیا۔ شاید پیچھے ان کی عورتیں آ رہی تھی، وہ کوئی گروپ کی شکل میں تھے، تو یہ عمل بھی غلط ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی ٹائم میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ میری بھی اس غلطی کو معاف کرے۔ تو آپ لوگوں نے نرم دل لے کر وہاں پر جانا ہے، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ وہاں پر جانا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے آپ لوگوں کو اس طرح سے دھکا دے بھی دیتا ہے تو آپ لوگ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اسی ٹائم معاف کر دیں، اور کوشش کریں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی۔ لیکن آپ لوگوں نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو پھر جانے دیں، اور اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے۔ اور جس وقت آپ لوگ رش میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر خواتین بھی ہیں،
तो आप लोगों ने फिर वहाँ पर क्या करना है कि अपने हाथ इस तरह से सीने के साथ लगा लें या इस तरह से लगा लें ताकि आप लोग किसी और के साथ टच ना हो सकें और आप लोग गुनहगार ना हों। और हद दर्जा कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आप लोग इन चीज़ों से बचें और अपनी इबादत को इबादत समझ कर करें, किसी को तकलीफ़ पहुँचा कर ना करें, बल्कि किसी का आप लोग पसीना साफ़ कर दें। अगर आपके पास पानी की बोतल है तो किसी के ऊपर स्प्रे कर दें, गर्मी है तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। तो देखें नाजरीन, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर हमने इबादत के साथ साथ अदब को भी सामने रखना है, अदब भी करना है। और ऐसी कोई भी इबादत जो दूसरों को तकलीफ़ दे कर की जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इबादत कबूल होती होगी। और देखें, जो लोग वहाँ पर जाते हैं अल्लाह उन्हें अपना मेहमान बनाता है, और वहाँ पर जाकर फिर हमें भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। नरम दिल के साथ लोगों के साथ हमदर्दी करें, लोगों के साथ सिला रहमी करें, और अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी हल करने की कोशिश करें। और वहाँ पर जो ख़वातीन हैं तो उन ख़वातीन को भी आप लोग अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियाँ समझें और उनकी ऐसे ही इज़्ज़त करें जैसे अपने घर की ख़वातीन की करते हैं। और देखें, तवाफ़ करें मगर दिल से करें, सफ़ा मरवा की सही करें मगर हया को भी साथ रखें, और हया और पाकदामनी का दामन वो हाथ से ना छोड़ें। और हमारी तमाम इबादत जो हैं वो अदब के दायरे में रहनी चाहिए। हरम पाक का तकद्दुस वो पामाल ना करें। तो जिस वक्त लोग तवाफ़ का आखिरी चक्कर मुकम्मल करके निकल रहे होते हैं उस वक्त भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। वो लोग कोशिश करें कि जिस वक्त 7वां चक्कर उनका चल रहा होता है उसी वक्त वो किनारे पे बाहर आ जाएं, अगर वो बैतुल्लाह के नज़दीक तवाफ़ कर रहे होते हैं, या फिर अगर वो नज़दीक में ही तवाफ़ मुकम्मल करते हैं तो फिर वो अगले चक्कर में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ निकल जाएं। एक चक्कर बेशक उनको फालतू लगाना पड़ जाए, लेकिन उल्टे पाँव पीछे ना हटें, क्योंकि रश में जब लोग उल्टे पाँव पीछे हटते हैं तो पीछे से औरतें भी आ रही होती हैं, मर्द भी आ रहे होते हैं, इस तरह से फिर दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती है। तो इसलिए आप लोगों ने तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, अपने अमाल को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरह से इबादत करें कि आप लोगों की हाज़री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो जाए, आप लोगों की इबादत अल्लाह के पास कबूल हो जाएं, और अल्लाह ने आप लोगों को जो मेहमान बनाया है तो आप लोग उसके शुक्रगुज़ार हों। और अगर आप लोग वहाँ पर हरम पाक के तकद्दुस को पामाल करेंगे तो फिर तो आप लोग को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया और आप लोग वहाँ पर जाके अल्लाह के घर के ही तकद्दुस का पामाल कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी आप लोगों पे गुस्सा आएगा। इसलिए आमाल ऐसे करने हैं कि जिनसे अल्लाह खुश हो, ना कि नाराज़ हो। तो नाज़रीन, अगर ये बातें आप लोगों को पसंद आई हैं तो इन्हें दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों पर अमल कर सकें और ऐसी हरकत से बच सकें। और मुझे नाज़रीन अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।